बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक बार फिर इस सर्द मौसम में कुछ गर्मा गर्म चटपटी सी चीज़ें लेके तीन नुकड़ी रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। और वैसे तो ख़बरें काफ़ी सारी हैं। 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से भी है, वो भी मामला फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो चुका है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इमरान खान साहब की, उधर से भी कुछ इंटरनेशनल फ्रंट से भी बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ डोमेस्टिकली भी बहुत सी चीज़ें हैं अदालतों से। और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खदीजा शाह साहिबा ने जो ख़त लिखा है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, वो अब चीफ़ जस्टिस को खदीजा शाह ने मेरे हिसाब से एक इम्तिहान में डाल दी है कि अब चीफ़ जस्टिस यही अफरीदी पे है कि वो अपने ऑर्डर्स पे किस हद तक इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ऑल दो के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर थे चीफ़ जस्टिस के, लेकिन ज़ाहिर ऑर्डर तो ऑर्डर ही होता है। रिटन डायरेक्शंस थी यार, जुडिशियल नहीं थी लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की थी। अब देखते हैं कि वो किस हद तक इस मामले को सीरियस लेते हैं, और या इस पे जो उनके कमेटी मेंबर हैं आहत चीमा, उनका कोई अगर नोट खदीजा शाह के खिलाफ आता है, यानी जो मेरी तवक्को के शायद आ ही जाए क्योंकि वो जाहिर है आहत चीमा साहब नून लीग से हैं, तो वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे कि जी खान साहब के सेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि कल को हो सकता है उनको भी जाना पड़ जाए दोबारा। अभी तो पता नहीं है हालात। मेरा ख्याल है वो सियासी कैदी रहे हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। और जिस तरह वो कैद आज चीमा साहब रहे बड़े, आपको पता है कि वो एक तवील जेल काटी है उन्होंने, और वो ऐसा नहीं करेंगे। पढ़े लिखे भी है, ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे। आमना कादिर भी उनके साथ थी। अच्छा, मैंने जब ये ख़त आया तो सोहेल साहब ने मुझे कहा जी पता करें कि ख़त, मैंने खदीजा शाह साहिबा को कॉल की और मैंने पूछा कि आपने ख़त लिखा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैंने लिखा है। उन्होंने फिर जो ख़त में चीज़ें उन्होंने लिखी हैं वही मुझे उन्होंने तफसील बताई। उन्होंने कहा कि कल हमें ये उस वक्त वहाँ जब हम पहुँचे तो एकदम से DIG जेल खाना जात के यहाँ से आ गए, और हमने उन्हें कहा जी कि आप हमें वहाँ तक जाने की इजाज़त दें। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात थे, जिस तरह रिटर्न डायरेक्शन थी, हदायत थी, उसके मुताबिक, लेकिन वहाँ पर इनकार कर दिया गया कि आप खान साहब के बैरक्स तक नहीं जा सकते। और फिर ये कहा गया जी कि वो कहीं मसरूफ़ है अदालत में। तो हमने कहा जी कि हम अदालत में मसरूफ़ हैं, तो हम जाते हैं, उनसे बात करते हैं, और जब तक वो हमें उनसे बात नहीं करेंगे, हाँ, जब तक हम उनसे बात नहीं करेंगे उस वक्त तक हम अपने तरफ से कोई रिटन चीज़ इस्रादी कमेटी में नहीं दे सकते। तो इस हवाले से, और मैंने उनसे पूछा कि इस पर सिग्नेचर सिर्फ आपके हैं आप, उन्होंने लिखा कि उन्होंने कहा कि बाकी जो मेंबर हैं, जिस तरह आपने कहा चीमा साहब उसमें शायद वो कर दें, वो नहीं करेंगे। वो सर वो चीज़ ये है कि ये है खत ऐसा, वो जो उनके दस्तखत होंगे वो रिपोर्ट के ऊपर होंगे, जो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। तो रिपोर्ट में क्या आता है वो एक अलग चीज़ है। ये तो उन्होंने खत अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर लिखा है सुहेल साहब, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक तो हम गए तो पहले से सारी हटो बच्चों की आवाज़ें थी, स्टेज सेट था, और अमले को सबको पता था हमने आना हुआ, हमें कहाँ कहाँ उन्होंने विजिट करवाना है। और जो डायरेक्शन ये थी कि जी हमने विदाउट एनी सर्विलेंस ऑफ जेल स्टाफ हमने विजिट करना है रैंडमली सब जगहों पे। एक तो वो पॉसिबल नहीं किया गया। दूसरा उन्होंने कहा कि जी DIG साहब आए, रऊफ़ गालिबन उनका नाम उन्होंने लिखा है, रऊफ़, तो वो कहते हैं कि उन्होंने मेक श्योर किया कि हम खान साहब तक ना एक्सेस कर सकें। तो ये बड़ी एक अलार्मिंग सी चीज़ है, क्योंकि वो जो डायरेक्शंस थी बड़ी क्लियर थी कि इनको आप फुली फैसिलिटेट करेंगे, जेल वाले भी, पुलिस भी, हुकूमत भी, सब फैसिलिटेट करेंगे। तो अब देखते हैं, ये बड़ा बहरहाल ज़रूरी है कि कमेटी के बाकी मेंबरान क्या कहते हैं, और चीफ जस्टिस साहब अगर ये उनके सामने ख़त पहुंचता है जब, तो वो इस पर क्या राय देते हैं, क्योंकि ये मामला पेंडिंग है और ये एक भूला हुआ वादा चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ही है जो साबिक थे। जी मैं उसी तरफ आना चाह रहा था। उन्होंने इमरान खान को ओपन कोर्ट में कहा था जब वो वीडियो लिंक पे पेश हुए कि आपको शिकायत हैं, हम कोई जुडिशल अफसर भेजेंगे सरप्राइज विजिट पर जो आपकी सहूलियात चेक करेगा। वो नहीं हो सका, और कहा था इसका गवर्नमेंट का भी नहीं पता होगा कि वो जुडिशल अफसर कब आएगा और क्या होगा, और वो आपकी सहूलियात सारी चेक करके हमें रिपोर्ट देगा। काजी साहब ने भेजा तो नहीं है ना, उन्होंने ये सिर्फ बात की थी, उसके बाद मेरे ख्याल में यही तो कह रहे हैं कि वो वादा ही किया जो वफा हो जाए, खासकर काजी का, वो भी इमरान खान से किया हुआ, भूल गए। फिर काजी साहब तो, काजी साहब अभी हम बात कर रहे थे, सोहेल साहब और मैं, साहब नहीं कहना, आप गुलामी के दौर से बाहर आ जाए। हाँ चले, सोहेल और मैं बात कर रहे थे यहाँ पर जनाब वो एक विलाग में, तो मौलवी मुश्ताक का जिक्र आ गया, मेरे साथ विला किया सोहेल साहब ने। तो मैंने कहा कि मौलवी मुश्ताक और भुट्टो साहब के दरमियान जो मामला था ना, वो ये था कि मौलवी मुश्ताक भुट्टो साहब को कहता था कि मुझे आप लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए। अच्छा, भुट्टो साहब ने नहीं बनाया। और फिर जब इनके खिलाफ ये केस हुआ, कू हुआ, मार्शल लॉ लगा, सारा कुछ हुआ, तो मौलवी मुश्ताक उस वक्त जस्टिस भी नहीं था लाहौर का, हाई कोर्ट का,
तो ज़ियाउल हक साहब ने उन्हें लगा दिया और फिर भुट्टो को केस उनके सामने रख दिया। चलो डायरेक्ट चीफ जस्टिस हाँ, लगाया? नहीं, जस्टिस वाले लगाया, उसके बाद अच्छा। चीफ जस्टिस लगाया ना। ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा चले, अच्छा चीफ जस्टिस भी सुपरसीड करके लगाया कई सीनियर जजेस को छोड़कर। तो उन्होंने कहा जी चल अब ये केस तू कर। क्योंकि भुट्टो साहब के दौर में उनको शिकायत थी ना हाँ। कि मुझे नहीं लगाया और ये नहीं किया वो नहीं किया, वो अजाला किया गया। तो वो अजाला किया गया और बदला उन्होंने कहा जी बदला लो। यार बंदे को लटका कर आपने अजाला किया यार। बस वो उन्होंने जैसा अजाला कर सके वैसा अजाला ही करते। वो देखिए, मैं बात कर रहा था कि जस्टिस गुलजार, चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने एक ऑब्जर्वेशन दी थी, मैं जजमेंट तो नहीं थी कि काजी फाइज ईसा साहब जो है ना वो इमरान खान साहब का केस ना सुने, क्योंकि वो फरीक रहे हैं माजी में। जी जी। तो फिर काजी फाइज ईसा हर केस अपने सामने लगाते थे, सर, तहरीक वो इंसाफ से जुड़ा जो भी मामला जिद होता से लगाते थे और हर केस में वकला को, बार काउंसिल को कहते थे आप क्यों नहीं इस पर दरखास्त देते कि ऐसे फैसले नहीं दिए जा हाँ। सकते। मतलब आप खुद दे दें, आप मुतासरा फरीक है तो दूसरों को कंधे पे रखे क्यों चला रहे हैं। सुहेल साहब, इसी खत के अंदर जिक्र है कि जब हम लाहौर गए कोट लखपत में तो यास्मीन राशिद साहिबा से मुलाकात करवाई गई और जो दूसरी थी आलिया हमजा, हाँ, उनसे भी मुलाकात। उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट होगी जो ये कमेटी देगी अपने रिफॉर्म्स के हवाले से। उन्होंने खास कर ये भी कहा कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स की भरमार है, खासकर डियाला जेल तो बड़ा है जी, भरा पिछले हुआ 2 है साल से सियासी जिस तरह उससे, हुआ है। हाँ, कैदियों से। तो अब ये दोनों खुद भी सियासी कैदी रहे हैं, एक ताज़ा एक पिछले रिजीम में। तो इनकी रिपोर्ट वैसे सुहेल साहब बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। जेल में सियासी कैदी को रखा कैसे जाना है, ये रिफॉर्म से पहले ये रिफॉर्म्स क्यों ना कर लें कि एक सियासी कैदी को बिला वजह जेल में डाला ही ना जाए। हाँ, कि सियासी बंदे को कैदी ना बनाया जाए। नहीं, सियासी बंदा मुजरिम हो तो जरूर बनाए, मुझे लेकिन सियासी इंतकाम के लिए ना बनाया जा सके। यस, उसमें जो अदालतें रिमांड दे देती कि बेतुके बेहुदा बंडे के इसके ऊपर, उनके ऊपर रोक लगाए ना पहले हाँ अपनी जी। जुडिशल साइड से। ठीक है कि मतीउल्लाह जान से आइस बरामदगी में रिमांड दे दिया जाता है। सदीक जान से वो शल बरामद सदीक करना, जान रिमांड से दे शल दिया बरामद जाए। करने के लिए आप रिमांड देने वाली अदालतें हैं, तो जेल में उनको कैसे रखा जाएगा, दैट इज सेकंड पार्ट। अपने घर आइए, वो जजेस क्यों रिमांड दे रहे हैं ऐसे Exactly. केसेस में। और उन जजेस के खिलाफ क्या कर लिया आपने? हाँ, यार ये देखिए, मैं आपको बताऊं, ये अरसा दराज से ये मामला चला आ रहा है। सदीक जान या मतीउल्लाह जान साहब से आपने जिक्र किया आपने, ये जो चौधरी ज़हूर इलाही थे, परवेज इलाही साहब के जी, जो जी, चाचा वालिद। थे, या नहीं चाचा। शुजात के हाँ। चौधरी शुजात के साहब के वालिद थे और परवेज इलाही के ससुर थे। इनके खिलाफ जो केस बनते रहे ना जी, वो वजीराबाद में चुंगी का उन्होंने लूट लिया, डाका मारा चुंगी पर, ये केस इनके खिलाफ बनते रहे। और फिर किसी एक केस इनके खिलाफ बना जी, कोई उन्होंने भैंस जो है वो चोरी की है। अभी रिसेंटली देखे यार, फवाद चौधरी के खिलाफ जो केस बने थे वो खाद चोरी के बने थे, खाद चोरी किया उन्होंने। उमर यूं पे भी कोई ऐसा ही कदम पड़ा है कि जी वो डंडा चोरी किया और कुर्सी उठा के ले गई उस किस्म का, मतलब पता नहीं क्या बंदा इन केसेस पे ये कहे। तो बड़ा अच्छा सुहेल साहब, इस खबर को कंक्लूड करते हैं, फिर आगे निकलते हैं। आपको याहिया अफरीदी साहब ऑर्डर देते और एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं कि वो खान साहब तक एक्सेस दीजिए? डिपेंड करता है, अगर सारी कमेटी ने यही बात की खदीजा शाह वाली तो फिर देंगे। नहीं, अगर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद अब इस खत के ऊपर आपको लगता नहीं होगा? पूरी कमेटी अगर कहेगी तो तब ना, सारों का मौक़िफ़ लेना ज़रूरी है ना, एक मेंबर के ऊपर तो नहीं होगा। ओके, अब मेरा ज़ाती राय ये है, मैं अपनी भी राय दे दूं, फिर राय साहब की तरफ चलते हैं कि याहिया साहब का जो अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड है ना, उन्होंने कहने कि आप ऐसा करें, पहले कमेटी रिपोर्ट दे दे, रिपोर्ट आ जाएगी, उसकी रोशनी में फिर देखेंगे कि एक्सेस वो कहेंगे देनी, नहीं आपको देनी। जितना फैसिलिटेट किया गया वो भी रिपोर्ट में लिख दें, जो नहीं किया गया वो भी रिपोर्ट में लिख दें। मकसद आपको भेजने का यही था कि वहाँ मामला शफाफ है या नहीं है, आपने Exactly. बता दिया कि नहीं दी रसाई, बस ठीक है। अच्छा, राय साहब एक कॉल लेने के लिए चलेंगे, इसलिए राय साहब की राय हम महफूज कर रहे हैं, महफूज वक्त पर सुनाई जाएगी। अच्छा सुहेल साहब आगे आए थोड़ा सा, तो 190 मिलियन पाउंड केस फैसला कुन मराइल में दाखिल है, गालिबन आज खान साहब की वकला के दलाइल जारी हैं। हाँ, आज खान साहब के वकला हतमी दलाइल दे रहे हैं और देर दिए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जैसे नवाज शरीफ के केस में हतमी दलाइल आला टिकर रिपोर्ट होता था, वो तो चूँकि जेल ट्रायल है, वहाँ बेचारे हमारे दोस्तों के पास फ़ोन भी नहीं होता, तो वो एंड पे ही आके कुछ समरी एक टिकर्स की दे देते हैं कि ये उन्होंने कहा है। तो आज जितनी लंबी समात है, मेरा ख्याल है ट्रायल कंक्लूड हो जाएगा आज, इसलिए कि हतमी दलाइल ही है ना, तो वो डेट उनको ज़ाहिर नहीं मिली। उनके वकला को कहा गया होगा कि आप जारी रखें और आज मुकम्मल करें इसको, तो वो आज मुकम्मल कर रहे हैं, वहाँ पे उसको फिनिश करेंगे और फैसला महफूज हो जाएगा और फिर सुनवाने की तारीख भी आ जाएगी। और अगर बहुत कोई जल्दी ना बरती जज साहब ने कि नहीं बैठो मैं 10 मिनट बाद सुनाना,
क्योंकि ट्रायल का फैसला बहरहाल ऐसे नहीं होता कि अभी मुकम्मल हुआ और अभी सुनाए। आपने हतमी दलाल को जाके अप्रिशिएट तो करना है ना, उनके पॉइंट्स को आपने टैली करना है, फिर अपना माइंड अप्लाई करना है। आपको मजीद कोई सवालात हैं तो अगर फिर आप जरूरत दोबारा पड़ी बुला अप्लाई के करने की तो। हाँ दोबारा आप बुला के उनसे पॉइंट्स पे आंसर ले सकते हैं। और कम अज़ कम एक ऐसा फ़ैसला दे के जाइए कि जो कम अज़ कम आपके सामने नैब और इमरान खान दोनों हैं, तो कल हाई कोर्ट में जाके कम से कम नैब तो कहेगा हाँ जी फैसला दुरुस्त हो गया है। बशीर साहब के फैसले को नैब भी कहता है ठीक नहीं हुआ, अभी पीछे देखा गया। एग्जैक्टली। और वो साथ ही साथ क्या कहते हैं राय साहब, ये जल्दी जितने आज भी जैसे ट्रायल अभी तक जारी है कोर्ट आवर्स के बाद तक, ये फिर से अगर कोई अगले चंद दिन में हमें या इसी हफ्ते में या न्यू ईयर सेलिब्रेशन खान साहब की नई सज़ा के साथ अगर होती है, वैसे तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, पहले भी नहीं पड़ा था, वो हंस रहे थे जब सज़ा हुई, कहते वो देखो वो भाग गया जज, वो तो इस तरह के बैठे हुए हंस रहे थे। तो और कुछ हो ना हो, मेरे ख्याल है ये जो न्यू ट्रम्प के एलची हैं उनको नई ट्वीट का मवाद ज़रूर मिल जाएगा। ये बात सही है, लेकिन ये जिस तरह सोहेल साहब ने कहा जी यार, अब देखिए यहाँ पर अलमिया क्या है जी, ये जो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो नैब में इस केस में अलकादर ट्रस्ट या 190 मिलियन, यार ये अलकादर ट्रस्ट था उसको बदल करके इन्होंने 190 मिलियन पाउंड रख दिया ना। सर मरियम औरंगजेब साहिबा जब वजीर थी ना, तब ये पहली प्रेस रिलीज आई थी हाँ। उनके दौर में कि जी इसको 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस कहा जाए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद नैब की आ गई कि जिसको ये केस कहा जाए, तो फिर कहते हैं नैब आज़ाद है। वो यही है ना। अच्छा, ये उसमें जजेस जो फैसले कर, आपको पता है कि इद्दत केस का अच्छा, एक और फैसला चीज़ रात बताओ को कब हुआ, एक चीज़ जाकर और है। बताऊं, हाँ जी, केस फाइल के मुताबिक 190 मिलियन भी नहीं है, ये कोई 172 मिलियन है। लेकिन नाम 190 मिलियन। तो बात ये है कि हमारे जजेस जिस तरह सोहेल साहब ने कहा कि बशीर साहब जो फैसला, अच्छा मैं पनामा केस सोहेल साहब भी कवर कर रहे थे, मैं भी कवर कर रहा था, वो बशीर साहब जो जज है मोहम्मद बशीर खान साहब, नवाज शरीफ साहब का, अच्छा वो कहते जब उनकी दरख्वास्त आती कि इस्तिस्ना दिया जाए, तो वो ऐसे पर्ची नीचे करके पढ़ते, अच्छा फिर मैं 5 मिनट के बाद आके आपको फैसला चाहता हूँ, वो अंदर चले जाते अपने चैम्बर में, 5-10 मिनट के बाद वापस आते, नहीं इस्तिस्ना नहीं दी जाती जी, वो इसी तरह करते होते थे। तो ये आज़ादाना जज नहीं है जी सोहेल साहब, कि आप कहे कि यार ये आज़ादाना फैसले करते, आईन और कानून के मुताबिक नहीं करते, ये किसी की मंशा के मुताबिक फैसले करते हैं। राय साहब, जब वो ये कहते हैं ना कि इस्तिस्ना आज के लिए नहीं दिया जाता, वो टेक्निकली होता है इस्तिस्ना ही है, क्योंकि अब उन्होंने कह दी थी या तो ना कि आज इस्तिस्ना नहीं अभी फौरी आओ, दूसरे वो ये कहते हैं वारंट नहीं जारी करते ना आप। आज इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद होगी, अगली डेट 2 हफ्ते बाद डाल दी, वैसे ही वो 15 दिन का तो इस्तिस्ना ही टेक्निकली हो गया ना कि 15 दिनों से नहीं आना अदालत में। तो वो ये लेकिन मैं हैरान इस चीज पर होता था कि वो बेंच के नीचे कर कैसे क्या पढ़ते होते थे निकल यार, वो अपना अपना वो वो नहीं तरीका वो है। दूर थोड़ा नजर का कोई इशू है। अब जैसे शेख अजमत सईद साहब है ना, उनके लिए ये इशू था यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, वो ऐनक ऊपर करके बिल्कुल ऐसे करीब करके अक्सर चीजें पढ़ते होते थे। अब उनको कहेंगे जी इतना करीब करके क्यों पढ़ते हैं, कुछ चुमना होता उन्होंने कागज को, वो चुमते नहीं थे बेसिकली, वो ये होता ये था कि उनकी आई साइट का इशू था। अच्छा सुहेल साहब, अब मामला थोड़ा सा इंटरनेशनल साइड पे भी ले जाए, क्या ख्याल है? ये कोई लोकल स्टोरी आपके पास है अभी? नहीं लोकल, मेरे पास एक स्टोरी है लोकल। बताएं। यार ये आज जो शिजा फातिमा ख्वाजा, उसने पार्लियामेंट में कहा जी कि मुल्क में इंटरनेट 200% बेहतर हो रहा है, एक तो ये बात की। अच्छा। और फिर दूसरी बात उसने की कि जो हमने एक्स पर पाबंदी लगाई है, इसका मामला कौमी सलामती से जुड़ा हुआ है। ये बात मेरी समझ में नहीं है कि कौमी सलामती का और एक्स का क्या मामला है यार। एक आप एटम बम रखते हैं, दुनिया के सामने आप 7वें बड़े मुल्क है जो एटम बम रखता है, ये एक्स के साथ क्यों जोड़ा गया इसको यार? डिजिटल थ्रेट्स जो साइबर सिक्योरिटी होती है, और उससे बढ़ के जितने इतने खतरनाक किस्म के आप ट्वीट करते हैं ना। नहीं मैं ट्वीट नहीं करता, खतरनाक किस्म का ट्वीट नहीं मैंने करता। अभी थोड़ी देर पहले इनके साथ व्लॉग में था तो मैंने एक चीज़ बताई है। मैंने कहा शिजा फातिमा साहिबा ने ये फरमाया कि अगर हमने आज़ादी राय रोकना होता तो उस पर फेसबुक और टिकटॉक भी बंद कर दे, और ये बात रीज़नेबल भी लगती है। लेकिन फिर मैंने कहा कि असल मसला यह है कि ट्विटर या एक्स इसे जो भी कह ले, ये डॉन है, ये सोशल मीडिया का डॉन अखबार है। यस, ऐसा ही ये वहाँ पढ़ा जाता है जहाँ फिर हाँ करता है। ठीक है, मैं आखिर आपसे इत्तेफाक करता हूँ जनाब, बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ। तो जाहिर है इसके ऊपर अब जैसे अच्छा यहाँ पर एक सवाल ट्रम्प के उठता है। एलची ने यहाँ पर एक सवाल ने उठता या उन्होंने कुछ नहीं, करना यहाँ है, पर एक फेसबुक सवाल पे तो नहीं उठता है। करेंगे। ट्रम्प कल ट्रम्प को उसको उसकी जो अमेरिकन जो कांग्रेस थी उसने भी उसको तस्दीक कर दी है, वो कोई होता है जो का सिलसिला कि वो बन गया प्रेसिडेंट बनेगा, जीत पे गया।
एलन मस्क ट्रंप के साथ हर उस जगह मौजूद होता है जो ट्रंप कहाँ कहीं अगर बात करता है ना, डोनाल्ड ट्रंप अगर मैकडोनल्ड में जाता है वो फ्राइज भेजता है, एलन मस्क साथ होता है। डोनाल्ड ट्रंप अगर किसी और बंदे को कॉल करता है, एलन मस्क साथ होता है। इलेक्शन जितवाई तो एलन मस्क ने अगर ट्वीट कर दिया कि पाकिस्तान में एक्स क्यों बंद है तो फिर क्या होगा? देखें, एलन मस्क ट्रंप से पहले ट्वीट नहीं करेंगे। एलन मस्क जो है ना वो एक बिजनेसमैन है। वो आप 4 साल पहले देखें तो उन्होंने ट्रंप का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया था ऐसा ही है। और फिर वोटिंग करवा रहे होते थे शुगर लगाने के लिए कि ट्रंप का अकाउंट खोलें या ना खोलें। जब उन्होंने बाद में अवामी लहर चेक की कि ट्रंप के साथ और उन्होंने आगे आना है तो वो उठ के इतना ज़्यादा आगे कि जनाब ट्रंप को जब कोई मीडिया नहीं चलाता था तो उन्होंने ट्रंप को अपना प्लेटफॉर्म दे दिया और उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आप वो मेक श्योर करेंगे ट्रंप रियलाइज़ करे कि ट्विटर की वजह से और एक्स की वजह से ट्रंप इलेक्शन जीता है और कैंपेन की है। वो बार बार कहते हैं जी कि यू आर मीडिया ना हो, ये वो इस तरह की ट्वीट्स करते हैं, ठीक है। तो वो एक बिजनेसमैन है और जिस दिन ट्रंप की हवा बदली तो कारोबारी फिर कारोबारी होता है, ठीक है। तो बहरहाल लेट्स सी। और ये जो एक के बाद एक ट्वीट्स इंटरनेशनली आ रहे हैं और ये इस पर जो मर्जी कहें यार, जो मर्जी कहें, ये कहें जी ख्वाजा आसिफ साहब का मैं उनका वीडियो क्लिप देखा, अगर हमने फैसले अपने पाकिस्तान बिल्कुल करना चाहिए, पाकिस्तान में मैं भी सपोर्ट करता हूँ। लेकिन आप जो कहते थे देखिए जी ये वेंटिलेटर है अमेरिका हमारा, तो वो क्या था यार? ये राय साहब मेरा स्टैंस वही है जो उस वक्त था। हमें ये तवक्को इस मुल्क में और ये बहस भी नहीं होनी चाहिए कि अमेरिका से कोई ट्वीट आएगा तो इमरान खान रिहा। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं भी अगर आपने सियासी तौर पे डाला हुआ है तो गुफ्तगू करके निकालें, अगर आपने मेरिट पे डाला हुआ है तो अदालतें आपकी आज़ादाना फैसला दें तो वो निकले। ये कोई बात ही नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, क्या साबित करना चाहते हैं कि अमेरिका से एक चीज़ आएगा, वहाँ का सदर फलां बन रहा है तो हमारा फलां कैदी बाहर आ जाएगा। ये बिल्कुल मैं इसको बड़ा यार आप आजाद मुल्क है ना, आप अपने फैसले खुद करें ना। लेकिन आप वहाँ क्यों कहते हैं जब आप रजीम चेंज कर रहे होते हैं तो आप अमेरिका के पीछे खड़े होते हैं? उन्होंने गलत कहा था ना। हाँ, ये बात इसमें एक इशू है ना। अब मेरी इस पे पीटीआई के एक लीडर साहब से बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा यार है मेरा नाना ले किसी पास है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं जब नाम दिए बगैर डिस्कस करें तो मैंने उन्हें कहा कि जी आप एक तरफ कहते थे एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को, अब आप कह रहे हैं जी अमेरिका से कुछ प्रेशर आ सकता है तो ये होगा तो हमें रिलीफ मिल जाएगा। वो कहते नहीं, हम सिर्फ ये हमारा मौक़िफ़ इस मामले पे ये है कि अमेरिका ने बेसिकली हमें हटवाया था। अब अगर अमेरिका एज अ नेशन या एज अ कंट्री या एज अ गवर्नमेंट अपनी गलती सुधार रहा है तो फिर हमें उसको सुधारने का मौका देना चाहिए। ये उनका मौक़िफ़ था। बहरहाल मैं इस पे वो कोई तबसरा अपना नहीं करता, लेकिन एक चीज़ में उसे खामोशी से सुधार रहे थे। आपने टोल पीट किया, जिस चीज़ पे आपने नैरेटिव बनाया अपना कि हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा है, तो आप टोल पीटो जी कि हमें अमेरिका से आज़ादी मिल रही है। अच्छा एक चीज़ है सुहेल साहब, मैं थोड़ा सा एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव रखता हूँ फिर वीडियो कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं। अमेरिका जो चाहता है सारी दुनिया की अदालतें वो क्यों करती हैं, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आई। अमेरिका ने जब रेमंड डेविस को रिहाई दिलवानी थी, रात को 1 बजे अदालत लगी। जो हमारे जज साहब थे जो भी थे वहाँ पे ट्रायल कोर्ट के, मामला और था नहीं। सुने सर मामला और नहीं था, आपके 2 बंदे मरे थे, केस था, भले उन्होंने दिए दोपहर की दिन की रोशनी में क्यों नहीं हो सकता कोर्ट आवर्स में? 2 बंदे मरे थे आपके, और आपके बंदे कौन थे आपके? पाकिस्तानी थे, इंसान थे, पाकिस्तानी थे। 2 पाकिस्तानी मरे थे सर। आपने दिन की रोशनी में अदालत लगाते हुए आपको क्यों शर्म आती है? आपने रात को क्यों लगाई उस वक्त? ठीक है, क्योंकि अमेरिका चाह रहा था कि जी बंदे छोड़े, आपने छोड़ दिए। अमेरिका में वक्त दिन था ना। अच्छा अमेरिका ने फैसला किया कि जी हमें सद्दाम हुसैन को टंगना। इराक की अदालत ने सद्दाम हुसैन को सजाए मौत दे दी और फौरी एग्जीक्यूशन भी हो गई। अमेरिका को था कि जी भुट्टो को हमने टंगना है। सुप्रीम कोर्ट तक ने सारी सहूलतकारी की और खुद सुप्रीम कोर्ट मान ली कि जी बड़ा गलत, ट्रायल भी बड़ा गलत हुआ जी, ऊपर अपील तक सारा मामला गलत हुआ। कज़ाफ़ी के साथ क्या हुआ? कज़ाफ़ी के साथ क्या हुआ? मुर्सी के साथ क्या हुआ? सर ये सारे मामलों में मेरा सिर्फ एक रफड़ है कि जब भी कोई मामला होता है अदालत क्यों अलहकार बनती है, अदालत क्यों उस चीज के अंदर शाम का आप खत पढ़ रहे, क्योंकि अदालत के बगैर ये हो नहीं सकता। तो अदालत फिर वो जिरगे से तो होना नहीं ना। एक बंदे को आपने कानूनी तौर पे किसी का मरवाना है तो क्या करेंगे? अदालत। सर फिर वो पूरी दुनिया के अदालतें इसका जवाब मैं सर इसका जवाब मैं पूरी दुनिया की नहीं, आपने जितनी मिसालें दी हैं मुसलमान ममालिक, इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। ये फिर आप मंटो का खत पढ़े, अंकल साम के नाम जो उसने लिखा था, उसमें आप सारा जवाब मिल जाएगा आपको। चलें अब कभी आज तक आपने सुना है मंडेला को क्यों नहीं फांसी दिलवा सका अमेरिका? ठीक है, अच्छा
बरतानिया में लोगों को क्यों नहीं फांसी दिलवा शाह देता? फैसल को किसने मरवाया था यार? ठीक है, तो ये फिर अपना घर पहले सीधा करना जरूरी है। चलो। आज अली मोहम्मद खान पश्तो लहजे में कह रहे थे वो अपने मंजिल थले डॉग पे। चलो यार। बहरहाल चलें जी, हम सारे मिलके भी डांग फेरते हैं तो डांग लगेगी किनू ये पता लग जाएगा सारे। अल्लाह हाफिज़।